नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। अवैध बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मृत्यु, गर्भवती पत्नी गंभीर। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जामताड़ा थाना अंतर्गत जुरगुड़ी में तेज रफ्तार अवैध रूप से बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 24 वर्षीय मंसूर राय, उनके 6 वर्षीय बेटे अभी राय की घटनास्थल में ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी गर्भवती पत्नी कल्याणी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक मंसूर राय की मां भी हार्ट अटैक से मर गई। मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया। साथ ही बैजड़ा घाट से निकल रहे अवैध रूप से बालू लदे ट्रैक्टरों को भी रोक दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होने के कारण आक्रोशित लोगों का मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी था। मिली जानकारी अनुसार मृतक अपने ससुराल से वापस अपने घर लौट रहा था। आक्रोशित ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बैजड़ा घाट से प्रतिदिन काफी भारी संख्या में अवैध रूप से बालू लादकर ट्रैक्टर एवं हाईवा वाहन निकलते हैं, जिसे नाबालिग चालकों द्वारा परिचालन किया जाता है। इसकी जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से यह कारोबार तो बेरोक-टोक बदस्तूर जारी है। आइए जानते हैं जनप्रतिनिधि और स्थानीय निवासी ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुई थी, क्या लग रहा है इस पर, क्या सहमति बनेगी? नहीं, कल का जो एक घटना हुआ है, जो मंसूर राय जी करते हैं, उम्र करीब उनका 30 वर्ष है और कल मतलब वो अपना ससुराल से अपना घर जा रहे थे। जाने के क्रम में यही बेजरा पुल के पास उसको ट्रैक्टर से पीछे आकर के धक्का मारा है, जिसकी वजह से उनका मौत हो जाता है। उनका बीवी भी बड़ा ही गंभीर रूप से घायल है और मुआवजे के बाद उस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का हम लोग बात रखे हुए थे। जितना भी ट्रैक्टर ड्राइवर या फिर जितने भी एसोसिएशन में, जितने घाट में जो कारोबारी लोग हैं, उन लोग मिलकर के उस परिवार को कम से कम 10 लाख तो दे ही सकते हैं। आप जब आपका यहाँ पर एसपी को, डीएसपी को, थाना प्रभारी, बड़ा बाबू, सबको जब आप उन लोग कम से कम 1 करोड़ रुपया उठा करके देते हैं, तो कम से कम उस परिवार को 10 लाख रुपए देने में क्या बड़ा चीज है। कम से कम उस परिवार को, कम से कम जो छोटा बच्चा जो कोख में, उस माँ का मतलब कोख में जो छोटा बच्चा पल रहा है, कम से कम उस बच्चा को बाप का सुख तो नहीं दे सकता है, लेकिन कम से कम अपना जीवन जीने के लिए एक सहारा जरूर मिल जाएगा। तो हम लोग 10 लाख का यहाँ पर मांग की है कि आप इस परिवार को 10 लाख रुपया दीजिए, लेकिन अभी तक वार्ता करने के लिए ना तो यहाँ से कोई अभी तक बड़ा बाबू आए हुए हैं, ना कोई भी आए हुए हैं। और जितने भी जो कारोबारी थे, और हमको दुख लग रहा है, हम लोग बैठे हुए थे, इसी गांव के लोग यहाँ पर जो है सबको मालूम है कि किसने एक्सीडेंट किया, किसका गाड़ी से किया, लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आज इस परिवार के साथ अगर घटना घटा है, तो याद रखिए, अगर आप लोग डट के खड़ा नहीं रहेंगे तो आने वाला दिन में आपके साथ भी ये घटना होगा। तब गांव के लोग और यहाँ पर कोई भी लोग आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसीलिए मुआवजा का बात है, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा अगर मिला करके इस परिवार को पैसा दे देता, तो कम से कम इस परिवार के पास एक बड़ा रकम हो जाएगा और वो छोटा बच्चा को मतलब जीवन जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये जो एक्सीडेंट बालू गाड़ी की है, ये बड़े पैमाने पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि बालू चल रही है, जबकि एनजीटी टीम की ओर से बंद किया गया हो। आपको आप एक मीडिया पर, हमारा निरसा के जीतपुर के गांव के मैंने यहाँ वो लड़का रहता था और यहाँ से आया हुआ था, यहाँ से घर लौट रहा था। उसी गाड़ी में 3 लोग थे, बच्चा, वो और उसका पत्नी। बेदर्दी से ट्रैक्टर वालों ने उसको रौंद के यहाँ से भाग जाता है। कल भी जाम हुआ था, कल भी गाड़ी का आज तक कोई खोजबीन नहीं कर पाया प्रशासन की गाड़ी किससे घटना घटी है। जब ये घटना नहीं जब घटी, तब यहाँ का ग्रामीणों यहाँ से 8 से 10 गाड़ी का रोकथाम किया। रोकथाम करके यहाँ पर रोक के रखा, उसका गाड़ी का नंबर भी है और उसमें बालू भी लोड है। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन और प्रशासन क्या यह मिली भगत है। दूसरी बात है, आज जब हम लोग दबाव बनाए, आज रोड जाम किए, तब जाके गाड़ी का प्रतिनिधि बन के कुछ लोग आए। वहां पर हम लोगों ने मुआवजा का मांग की है कि भाई 3 लाख कम से कम दे दो, आज जो गाड़ी है तुम हैंड ओवर कर दो। ये झूठ पर झूठ बोलते रहा। प्रतिनिधि जो आया हुआ था वो खाली बलगला रहा था, लेकिन ना गाड़ी नंबर दिया ना कुछ नहीं। अगर प्रशासन की इसका जानकारी दिया, तब प्रशासन ने उसको 5 बजे तक का टाइम दिया है कि तुम अपना गाड़ी या सिलेंडर करो, या जो ग्रामीण लोग के साथ बात करना है बात करके मुआवजा का तुम बात कर लो। तब तक ये 10 गाड़ी जो गाड़ी बालू लोड है, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। ये बात कल
कल 9 बजे का घटना है, पर कल 4-5 बजे सूचना मिला हम लोगों को। हमारी टीम यहाँ आई थी और दुखद घटना को सुना कि एक ही परिवार के 3 लोगों को किसी अवैध बालू लदे हुए ट्रैक्टर ने कुचल दिया और दो बाप बेटा का तो घटनास्थल पर ही मौत हो गया। जो महिला थी उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। पर दुख की बात तो यह है कि एक तो जान चला जाता है, हमारे झारखंड का खनिज फिर भी लूट रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ जो अवैध बालू लूटने वाले लोग हैं, क्या उनमें मानवता नहीं है? क्या उनमें दिल नहीं है? अगर हमारे घर में अगर डेथ हो जाता है तो क्या हम अपनी दुकान को, हम अपने ऑफिस को खोल कर रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मानवता होनी चाहिए। उसके बावजूद भी रात को मुझे यहाँ ग्रामीणों के द्वारा खबर मिलती है कि भैया इतना बड़ा घटना हो गया, 9-10 गाड़ी भी हम लोग पकड़े हुए हैं अवैध बालू से लदा हुआ। वो लोग तो ड्राइवर छोड़ के भाग गया, पर रात को देख रहा है कि 50 से 70 हाईवा बड़े बड़े गाड़ी यहाँ पर अवैध बालू लोड करने के लिए आए। तो आप इसे समझ सकते हैं किस रूप से हमारे झारखंड को लोग किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे खनिज को लूटना बंद नहीं कर रहे हैं। ये हाल है हमारे झारखंड का। रात का ये खबर है, बड़ा ही दुखद खबर है कि आज हमारे यहाँ लूट हो रहा है बालू का, हमारे लोग मर रहे हैं, फिर भी लूट हो रहा है। कहाँ का मामला का लेकर मुआवजा देखिए, घटना कल हुई थी, कल की घटना है। 2 आदमी कल मतलब डेथ करने का सूचना हम लोग को मिला। उसके बाद हम लोग कल यहाँ पे रोड जाम किए। रोड जाम करने के बाद प्रशासन, अंचलाधिकारी, यहाँ का जो स्थानीय थाना है, बड़ा बाबू सब आए। उन लोगों द्वारा जो सरकारी प्रक्रिया है वो करके गए कि इसका मुआवजा जो सरकारी रोड एक्सीडेंट में जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। और गाड़ी तो अभी जो जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है वो तो अभी पकड़ से बाहर है, और उस ड्राइवर का मोबाइल नंबर तथा मालिक का भी नंबर वो प्रशासन को दिए हुए हैं। उससे उम्मीद है जहां तक वो लोग, उन लोग का काम है, बस यहीं तक लटका हुआ है। मन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और मन बढ़ने का कारण है कि जिला प्रशासन की मिली भगत के कारण उनका मन बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा मन बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सड़क में आए दिन हादसा होते रहता है। कुछ दिन 15 दिन पूर्व भी हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक लड़की का घुटना अलग हो गया। पढ़ने की उम्र में थी बच्ची, उसका पिताजी का दोनों पैर टूट गया। कोई नहीं आया, प्रशासन भी नहीं आई। हमने जामतला थाना में भी फोन किया, लेकिन बड़ा बाबू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो ट्रैक्टर बालू का था और उनसे उनका उगाई होता है और उनसे उनका घर चलता है, जिस वजह से वो नहीं आया। ये स्थिति है झारखंड की।